सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है स्वीडन का। जो रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया है, जो मेल के ऊपर कंफर्मेशन आती है, उसके बाद जो रेजिडेंसी परमिट है आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाता है। तो ये मेल के ऊपर कंफर्मेशन आ चुकी है और जिस स्टूडेंट का रेजिडेंसी परमिट कंट्री का नाम है स्वीडन का अप्रूव्ड होकर आया है। तो स्वीडन के इस सेमेस्टर में हमारे 2 ही रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आए हैं। स्वीडन में हमने अप्रोक्स आई थिंक सो 6 या 7 एप्लीकेशंस डाली थी। 3 बच्चों के एडमिशंस कंफर्म्ड हुए थे, 2 बच्चों ने फीसें वहां पर डिपॉजिट की, उनके रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड हुए हैं। एक बच्चे ने अपना केस विड्रॉ कर लिया था और 3 बच्चों के जो 3 स्टूडेंट्स थे उनके एडमिशन रिजेक्ट हुए हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो उनका पैरेलल ही अनदर कंट्रीज में भी ऑप्शंस रखे थे, तो वहां पर भी उनका प्रोसेस चल रहा है। कुछ बच्चों का वहां से एडमिशन कंफर्म्ड हो चुका है, कुछ स्टिल अभी वेटिंग कर रहे हैं। तो बार बार एक ही चीज मैं बताता हूं कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, कहीं पर भी कोई चीज 100% नहीं है। अगर आप ओपन ऑप्शंस लेकर चलेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। अगर आपका ड्रीम फॉरेन कंट्रीज में जाने का है तो 2 से 3 ऑप्शन जरूर लेकर चलें कंट्रीज के और यूनिवर्सिटीज के, देन आपको मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन स्वीडन में हायर स्टडीज की है तो स्वीडन में भी हम बहुत सारे बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन स्वीडन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर आप स्वीडन से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो स्वीडन में इस स्टूडेंट का 2 में से एक का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, एक स्टूडेंट की इंटरव्यू भी आई। इंटरव्यू में क्या पूछा गया उसके बारे में भी बच्चे को प्रिपेयर किया। इंटरव्यू के बाद इन ए फ्यू मिनट्स बच्चे का जो रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर बच्चे की ईमेल के ऊपर आ चुका था। अभी नेटशल ये है कि अगर आपने स्वीडन में जाना है, आपके पास स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ वहां पर जा सकते हैं। स्वीडन में जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, अगर उनको कंपेयर करता हूं तो स्वीडन में जो वहां की ट्यूशन फीसिस को लेकर चलें या वहां के रेजिडेंसी परमिट को लेकर चलें या वहां के फंड्स को लेकर चलें, सबसे कम दिखाने पड़ते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ इसको कंपेयर करते हैं। चाहे वो हम डेनमार्क के साथ कंपेयर करें, चाहे फिनलैंड के साथ कंपेयर करें, तो उन सब, चाहे नॉर्वे के साथ कंपेयर करें। वो कैसे, यहाँ की जो एप्लीकेशन फीस है वो अप्रोक्स 90 यूरो है, जिसको हम 100 यूरो लेकर चलें। 100 यूरो में आप 4 प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। इनका एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है। ये तो हो गया। तो बाकी कंट्रीज में किसी की 100 भी है, किसी की 150 है, तो वहां पर जस्ट आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाते हैं। बट फिनलैंड में आप 100 यूरो से नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो यहां पर भी आप स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं, तो बाकी कंट्रीज में भी ले जा सकते हैं। अभी आता है ट्यूशन फीसिस के ऊपर। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीसिस हैं, आप 4 लाख से लेकर एक सेमेस्टर की तो 6 लाख तक की है। 4 लाख से लेकर 6 लाख की एक सेमेस्टर की फीस है। तो आप फिनलैंड को लेकर चलें, फिनलैंड में 1 साल की फीस हमें भेजनी पड़ती है, वहां पर सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। तो डेनमार्क के अंदर भी यही 4 से लेकर 6 लाख, नॉर्वे में भी फीसें हैं, वहां से भी 4 लाख से लेकर 6 लाख की फीसें हैं। अभी आते हैं यहाँ की रेजिडेंसी परमिट फीसेस क्या हैं। तो रेजिडेंसी परमिट फीसेस ये लेकर चलें कि फिनलैंड, अगर आप स्वीडन में अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको जस्ट 150 यूरो पे करने पड़ते हैं। तो आपका 1 साल का रेजिडेंसी परमिट, 1 से लेकर 2 साल का रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आता है। अगर आप 2 साल के फंड दिखाएंगे तो 2 साल का आएगा, 1 साल के दिखाएंगे तो 1, मतलब 150 यूरो में। तो बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, अगर मैं इसको नॉर्वे के साथ कंपेयर करूं, नॉर्वे की जो रेजिडेंसी फीस है वो अप्रोक्स ये लेकर चले 600 यूरो की है, 600 यूरो की। तो फिनलैंड के साथ कंपेयर करें तो उसकी भी फीस अप्रोक्स 500 यूरो की है। तो यहां पर 150 यूरो की है। तो इन चीजों को भी कंपेयर करना है आपने। तो डेनमार्क के साथ कंपेयर करते हैं, केस आईडी फीस लगाकर, सारा कुछ लगाकर, वहां पर भी आपके 400 यूरो लग जाते हैं। तो इन चीजों को भी कंपेयर करें। अभी आते हैं फंड्स के ऊपर। तो यहां पर जो फंड्स हैं, स्टूडेंट को अपने अकाउंट में 11 लाख रुपया दिखाना पड़ता है अगर एक सेमेस्टर की फीस भेजता है। अगर साथ में स्पाउस जाती है तो उसके 5 लाख के फंड दिखाने पड़ते हैं। अगर डिपेंडेंट बच्चा है साथ में, उसके 3 लाख के साल के फंड दिखाने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इसको फिनलैंड के साथ, डेनमार्क के साथ कंपेयर करते हैं, नॉर्वे के साथ कंपेयर करते हैं, नॉर्वे में सारे के सारे जो फंड्स हैं स्टूडेंट को वहां पर ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। स्टूडेंट
डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो यूनिवर्सिटी का वो कितने हैं, 15 लाख के फंड स्टूडेंट को दिखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 11 लाख के। तो डेनमार्क के अंदर स्टूडेंट को फंड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर 1 साल की फीस भेजता है। अगर स्पाउस जाती है तो उसके 10 लाख के फंड दिखाने पड़ते हैं। तो स्पाउस के यहाँ पर जो फंड्स हैं यस 5 लाख। तो अगर आप फिनलैंड के साथ कंपेयर करते हैं तो फिनलैंड में स्पाउस के 7 लाख के फंड दिखाने पड़ते हैं। तो डेनमार्क के अंदर भी आपको 10 लाख के, और नॉर्वे के अंदर भी आपको 14 लाख के फंड स्टूडेंट के भी और 14 लाख के फंड आपको स्पाउस के भी दिखाने पड़ते हैं। तो बच्चों के भी फंड बता दिए, यहाँ पे जस्ट 3 लाख रुपया। तो अगर आप फिनलैंड में दिखाते हैं तो वहां पर भी आप ये लेकर चलिए 6 से 7 लाख के फंड हैं। तो बाकी कंट्रीज में 10-10 हजार यूरो के फंड हैं। तो ऐसी सारी चीजों को कंपेयर करके हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो अभी यहाँ पर जिस बच्चे का एडमिशन आया उसकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्टूडेंट का एडमिशन विदाउट आईएलटीएस आया है। तो बीटेक की हुई थी, तो बीटेक के बाद इसकी स्कूलिंग हमें चेक करनी पड़ती है, सीबीएसई की है, आईसीएसई बोर्ड की है, जहां इसने अपनी बीटेक आफ्टर डिप्लोमा की है। तो कौन से स्टूडेंट्स को आईएलटीएस मैंडेटरी है, कौन से स्टूडेंट को आईएलटीएस नहीं चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो फिनलैंड में आपको बैचलर मास्टर के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, 1 सेमेस्टर की फीस देकर जा सकते हैं। इवन स्वीडन के अंदर आप ये लेकर चलें कि आपको वहां पर ऐसी 10 यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं जहां पर आप 25% से लेकर 100% का स्कॉलरशिप ले सकते हैं मैक्सिमम मास्टर प्रोग्राम्स में। तो वो कौन से स्टूडेंट्स के हैं, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। आपकी एकेडमिक देखी जाती है, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, उन बेसिस के ऊपर वहां की जो यूनिवर्सिटी है स्वीडन की बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। तो अब अगर आपने किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाना है तो हमारी हर एक स्कैंडिनेवियन कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। इन चारों कंट्रीज की प्लेलिस्टें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी हैं, स्वीडन की भी, डेनमार्क की भी, नॉर्वे की भी और फिनलैंड की भी। इन सब कंट्रीज की प्लेलिस्टें वॉच करें, देन डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू हायर स्टडी इन फॉरेन कंट्री का, तो आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।